Welcome back to MS Model School online class. I am taking class 9th, chapter 4th. This is video 1. In this chapter I will solve examples and exercise 4.1 and 4.2. These are small exercises, basic concepts हैं, आपको clearly इसको समझना है. Your first question is given. Write each of the following equations in form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताया था. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती थी. हल्का फुल्का सा फिर एक बार रिवाइज करता हूँ. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारे पास सिद्धांत है. यदि हमें चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पिछली कुछ वीडियोज में इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन में भी, और 10th क्लास के कुछ बेसिक वीडियोज 9th में भी कुछ ये डिस्कस हुआ था. स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ रहती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स. यहाँ जैसे हम लिखें 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. टू वेरिएबल क्या होती? लीनियर इक्वेशन वही रहेगा इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल्स में क्या अंतर हो जाएगा? जहां यहां हमारे पास वेरिएबल x है तो हम इसमें y और इंपुट करेंगे. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपको x का कोफिशिएंट मिला है, y का कोफिशिएंट मिला है और कांस्टेंट नंबर मिला है. ये तीनों ही चीजें आपके लिए बेहद जरूरी हैं. अब यहां हम यदि कंपेयर करें, दिस टास्क इज जस्ट लाइक ए कंपैरिजन. सो यहां यदि हम कंपेयर करते हैं इससे, आपका एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं मैं, तो मैं आपकी इक्वेशन लिख रहा हूं इस कंपैरिजन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37. क्या हम ये 4.37 इस तरफ लेके आ सकते हैं? यस. 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0. नाउ इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है. अगली वाली इक्वेशन भी हमारे पास टू वेरिएबल्स तो हैं लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें ax लिखना पड़ता है, a यहाँ 1 है तो x, अब प्लस by लिखना था तो माइनस अंडर रूट 3y की कोफिशिएंट के साथ ये टर्म आएगी और माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. आगे आपके पास दिखाई दे रहा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y. तो ये राइट हैंड साइड तो मैं यहाँ का रख लेता हूँ 5x माइनस 3y. इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ माइनस 4 और इज इक्वल टू 0. इट विल बी योर स्टैंडर्ड फॉर्म. Here this video, this equation 2x is equal to y, 2x is equal to y. So certainly I will write 2x minus y plus 0 is equal to 0. आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं ax plus by plus c is equal to 0. So I think indicate values of a, b, c in each case. Let's take value of a. What is value of a here? This is standard form. a की वैल्यू आपके पास है 2, लिख दीजिए. b की वैल्यू है +3, c की वैल्यू है माइनस समेत
4.37। सेकेंड इक्वेशन में मैं आता हूं, ए की वैल्यू है 1 विच इज नॉट appearing, b, what is value of b? b is minus under root 3, what is value of c? minus 4. In next equation where 5x minus 3y minus 4 is equal to 0 था, तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। यू कैन राइट डाउन इट सेपरेटली। एक इक्वेशन के लिए मैं लिख के दिखा देता हूं। इफ आई हैव 5x minus 3y minus 4, 5x minus 3y minus 4 is equal to 0, then I have to put this is ax plus by plus c is equal to 0. Then what is value of a? a should be equal to 5, b should be equal to with negative sign, यहाँ प्लस होता तो 3 ही होता, अदरवाइज माइनस लेना ना बोलें। c इज इक्वल टू -4, यहाँ प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आप आसानी से इसे कर पाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूँ, बार बार इसे देखिएगा और समझिए। मैं बीच में सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, बीच में कोई ऐसी भूल आपको लगती है तो वीडियो को दोबारा देख लें। Write each of the following as an equation in two variables. In first equation, I am given linear equation in one variable. This is linear equation in one variable. You have to insert second variable in it. In order to insert second variable, I have to take some decision. If I have to introduce y in it, then in first equation one variable is given. This is x minus x is equal to -5. x is equal to -5 यदि आपके पास है तो फिर आपने एक बात देखनी है कि मैंने बताया था y को इंट्रोड्यूस इसमें करना पड़ेगा। कोई दूसरा वेरिएबल, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास आप इसमें y ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें। आप इसमें u, v, w, y, z जो भी वेरिएबल चाहें, कोई जरूरी नहीं कि y ही होना चाहिए। पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं, x प्लस वाई, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ x का कोफिशिएंट तो आपके पास है, x ऑलरेडी है, प्लस जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इट विल बी इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपकी बन जाएगी। इन सेकेंड वीडियो वन वेरिएबल y इज गिवन, y इज इक्वल टू 2। सो आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल, -2 is equal to 0. I have no x here. Coefficient of y is given. So it is 0x plus y minus 2 is equal to 0. So in this way, you can introduce all these second variables in this. I am taking this one as well. 2x is equal to 3. Then 2x minus 3 will become equal to 0. I have no second variable. I am introducing second variable as y, 2x plus 0y, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई होके अपीयर नहीं होगा। फिर 2x plus 0y minus 3 is equal to 0. It will be your standard form. Here 5y is equal to 2. 5y is equal to 2 means 5y minus 2 is equal to 0. I have to introduce x. So I am taking 0x plus 5y minus 2 is equal to 0. In this way, you can change your linear equation in one variable into two variable linear equations. I am taking next question. Cost of a notebook is twice the cost of pen. कुछ अलजबरा आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, आपको यहाँ मानना पड़ेगा
लेट कोस्ट ऑफ, चाहो तो आप नोटबुक का मान लें या पेन मान लें, मैं यहां पेन मान रहा हूं, कोस्ट ऑफ ए पेन, 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। तो यहां ध्यान दें, पेन की जितनी कॉस्ट है उसका 2 टाइम्स कॉस्ट है नोटबुक की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹Y। सीधी सी बात है, दोनों वेरिएबल, पेन की कीमत बढ़ेगी तो नोटबुक की बढ़ेगी। सो रिलेशन हमारे पास यहां है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, y को हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस इज कॉस्ट ऑफ पेन। Write linear equation in 2 variables to represent this statement. So I am taking, you can write it as minus 2x plus y plus 0 is equal to 0. This is linear equation in 2 variable in standard form. Or you may write 2x minus y plus 0 is equal to 0. Both are applicable, क्योंकि किसी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट सेम ही रहता है, उसके जीरोज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपने सावधानी से देखना। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन ईच केस। So I am taking your first equation 2x, this is 2x plus 3y is equal to 9.35 bar is over only 5। ये घबराने की जरूरत नहीं है कि बार वाला क्वेश्चन आ गया हमें परेशानी होगी, नहीं, इस टर्म को इस तरफ ले जाके नेगेटिव कर लीजिए। 2x plus 3y minus 9.35 bar is only above 5। सो यहाँ इज इक्वल टू 0 आपके पास हुआ। अब इसे हम कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c is equal to 0. What is value of a? It's 2. So write down a is equal to 2. What is value of b? It is 3. जहां माइनस आ जाएगा वहां आपको लिखना है। What is value of c? Now it's minus 9.35 bar. c is equal to minus 9.35 bar. It's so simple, you can do it. Next, जहां कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं दी हुई है, कहीं कुछ इक्वेशंस 1 वेरिएबल में भी दी हुई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट देम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन राइट वैल्यू ऑफ a and b and c. So I am taking second, x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. So कोफिशिएंट वाइज लिख रहा हूं, 1 कोफिशिएंट है x का, माइनस 1 अपॉन 5 कोफिशिएंट है y का। आई एम टेकिंग सेपरेटली वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स सेपरेटली। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो सर्टेनली a इज 1, b इज इक्वल टू minus 1 by 5 and c is equal to minus 10. I am taking this one. Let's take this. So you have to write it in standard form first. I am writing 2x minus 5 is equal to 0. There is no y here. I have to introduce y first. So 2x, मैं इसमें y input करूंगा। अब y input करने के लिए कि मेरी इक्वेशन में कोई अंतर ना हो, मैं 0 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। minus 5 is equal to 0. So what is value of a? A will be equal to 2. Value of b will be equal to coefficient of y is 0 here, and c will be equal to minus 5. I think you can do rest of these questions. I am taking next question. Find 4 different solutions of the equation
आपको मालूम होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। उन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से हमें कोई 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, सेम आप नहीं लिखेंगे। सो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपके पास करना क्या है, आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 से स्टार्ट करना है। एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी वेरिएबल्स को शिफ्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड में, -2y। अब आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बनाइए, आप ओरल भी से कर सकते हो, आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। सो मैं टेबल वाला मेथड ओरल यदि आप कर पाते हैं तो मैं ये आपके पास एक टेबल बना लेता हूं, साथ साथ ये भी दिखाऊंगा कि ऐसी वैल्यू क्यों हम रख रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो वैल्यूज मैं जो रखूंगा वही आप रखेंगे, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी वैल्यू अपने सेलेक्ट करिए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये अर्थ नहीं कि सर ने जो वैल्यू ली थी हमें वही याद रखनी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सो आई एम टेकिंग मोर देन 4। First of all, you have to find out which two variables are given. Fill first box with your variables. यहां कोशिश करिए कि मैं x की वैल्यू निकालूंगा और y की वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करूंगा। सबसे पहले यदि y की वैल्यू 0 हो जाए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू तो 6 ही रह जाएगी। पहला सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। यदि मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो आपके पास मैं सॉल्यूशन कर दूं एक छोटा सा, व्हेन y इज इक्वल टू 1, x will be equal to 6 minus 2 multiplied by 1, which is equal to 6 minus 2, it is equal to 4. So यहाँ y की वैल्यू जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट की थी, you can substitute 2 here. कोई जरूरी नहीं कि आप 0 से 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे। आप यहाँ 3 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, -3 पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। सो इट विल बिकम 4। I am taking one negative value, x plus 2y is equal to 6 हमारे पास था। सो x 6 minus 2y हो गया है और y की वैल्यू अब की बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं माइनस कुछ लूं। x is equal to सॉरी, आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ y is equal to -1 ले रहा हूं। सो x की वैल्यू हो जाएगी 6 minus 2 multiplied by -1, then it will become x is equal to 6 plus 2 or it is equal to 8. If value of y is -1, then it will be equal to 8. I am taking 2, ओरल ले रहा हूं, यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। I am taking 3, यदि y की वैल्यू 3 रख दी जाए तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 minus 6 is equal to 0. I think you can do it. I have done 5 solutions for you. You have to write only 4, any of these. आप और भी निकाल सकते हैं, 10 15 20 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नेक्स्ट, थोड़ी सी इक्वेशंस हैवियर रेंज की आ गई हैं। यू हैव टू राइट 2 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। आई एम टेकिंग योर फर्स्ट इक्वेशन 4x minus 3y इज इक्वल टू 12। इनमें से कोई एक वैल्यू उस तरफ ले जाइए। यहां हम एक वेरिएबल को रखेंगे 12 plus 3y और x विल बिकम 12 plus 3y upon 4। यहां इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे। उसी तरह से अपना एक बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि 2 ही वैल्यूज निकालनी है। सो बहुत आसानी से आप इसमें 2 वैल्यूज निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूं एक एक 2 वैल्यूज, और फिर आप आसानी से इसे कर पाएंगे। अब आपकी इच्छा है कि आप x निकालने के लिए y की वैल्यू क्या रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज x एंड दिस इज y। अब हम y की वैल्यू, थिंक बिफोर, यदि 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 12/4 रह जाएगी। x रह जाएगा 12 plus 3 multiplied by, I am taking value of y 0
यू आर इंडिपेंडेंट। आप 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 4। तो यहां हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, 12 अपॉन 4 इज 3। अप टू 3, 4, 9 जो भी आप लेना चाहें, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ 2 लेके चल रहा हूं। आई एम टेकिंग y इज इक्वल टू 2। सो x विल बी इक्वल टू 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 4। इट इज इक्वल टू 18 अपॉन 4। 18 upon 4 can be written as 9 upon 2 or 4 is to 1 upon 2 or simply it is 4.5। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं यहाँ। और ये वैल्यू इजी है क्योंकि ग्राफ में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम देंगे 4.5। सो आप, मुझे लगता है कि यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 स्टार्ट कर दीजिए। इट इज 0x, मैं 2 वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। 0x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां कोशिश करिए आप 3y को इस तरफ रख लीजिए। 3y इज इक्वल टू -4 प्लस 0x और y इज इक्वल टू -4 प्लस 0x अपॉन 3। सब्स्टिट्यूट वट एवर यू वांट। जो x की वैल्यू रखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रखिएगा, वो इस सॉल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। यदि मैं अब इस इक्वेशन के लिए अपना येलो पेन यूज करना शुरू करूं, तो y इज इक्वल टू -4/3। x की जो वैल्यू आप चाहें लिख दीजिए। यहां 1 रखा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। x की वैल्यू 2 रखी तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 रह गया। सो हमारी जो टेबल बनेगी उसमें यदि हम यहां y की वैल्यू रखें, ये इसी का सॉल्यूशन दे रहा हूं। यदि एक और बना लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो। तो यहां हम जो कोशिश करेंगे छोटी सी, तो x की वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि y की वैल्यू कितनी हो। y की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि सेकंड वेरिएबल था ही नहीं। इस वजह से यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैं 2 से ज्यादा वेरिएबल वैल्यूज ले रहा हूं जानबूझ के। y 4/3 है, -4 अपॉन 3। सो x की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हैं। 1 लेंगे तो भी ये -4 अपॉन 3 रह जाएगा। यहाँ 2 लेंगे तो भी -4 अपॉन 3 रह जाएगा। -4 अपॉन 3 को आप not 0, it is approximately -1.33 एंड सो ऑन। आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये -1.3 वैल्यू रिप्रेजेंट करिएगा, क्योंकि हाफ है, हाफ से कम है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसकी वैल्यू 1.3 करेंगे, क्योंकि हमारा 10th प्लेस तक ग्राफ में गिवन होता है, उससे ज्यादा बड़े नंबर्स हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में नहीं दे पाएंगे। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहां तक आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। Which one of the following options is true and why? आपने देखा था linear pair in one equation, linear equation in one variable has unique solution। लेकिन ऊपर दी हुई क्या है आपके पास, दूसरा ऑप्शन, दूसरा आपके पास एक पॉइंट था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई एम राइटिंग अबाउट 2 नाउ। लीनियर इक्वेशन, कई बार बच्चा सोचता है अंतर क्या कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हियर। आई एम राइटिंग 2 वेरिएबल्स x और y। अभी आपने देखा था किसी में हमने 4 सॉल्यूशन निकाले थे, किसी में 3, किसी में 2।
तो यदि आप निकालते चले जाते तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपका ऑप्शन है 1 नंबर का, इसे याद रखिए। आपको देखना है दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी। नाउ इट हैज 2 वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये मैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं और 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपके यहाँ से और ले रहा हूं, बाकी आप कर पाएंगे। एक उसमें एग्जाम्पल था और एक बुकिश पार्ट है, ये उसमें दिया हुआ। सो यहाँ वही प्रैक्टिस हमें फिर करनी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, फिर उसमें से एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड की ओर बाकी राइट हैंड साइड की ओर ले जाइए, और कोफिशिएंट भी यदि लेफ्ट हैंड साइड में किसी वेरिएबल का है तो वो डिवाइड कर लीजिए राइट हैंड साइड में, और अपने बॉक्स अपना बना लीजिए ताकि आप अपनी वैल्यू जिसमें फिक्स कर पाएं। मैं x और y के लिए डिफरेंट 4 सॉल्यूशंस हैं तो मैं 4 को ही फॉलो कर रहा हूं। यहां आपने 2-3 बातें साफ साफ देखनी है। मैं इंक भी अपने चेंज कर लूं, x और y। यहां फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो हम यदि यहाँ y रखना चाहें इस तरफ तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है। y मैं जानबूझ के इस तरफ रख रहा हूं क्योंकि y का कोफिशिएंट नहीं है, डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। अब आप x की वैल्यू रखेंगे, अब की बार कोशिश करिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। ओरल बताइए, यदि x की वैल्यू 1 रख दें तो ये इसकी वैल्यू तो -2 हो जाएगी। सो 7 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 रह जाएगा। x की वैल्यू हम 2 रख दें तो दिस इज 2 2 जा 4, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 3 हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 4 रख देता हूं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इट विल बिकम -1। मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो 7 माइनस 0 और प्लस 0 इज 7। तो यहां आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां पाई दिया हुआ है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं क्योंकि 22/7 करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3.14 लेके भी कोई जरूरत नहीं, बस इसी तरह के सॉल्यूशन आपको बनाने हैं। इसमें मैं एक आपके लिए ले लेता हूं, दिस इज पाई into x plus y is equal to 9. I am taking y is equal to 9 minus pi x. So अब की बार मैं थोड़ा सा बॉक्स अपना बड़ा बना लेता हूं क्योंकि एक एक वैल्यू नहीं, पाई भी साथ में मुझे दिखाना है, और तब आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन के लिए यदि जाना हो तो यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ पाई। मैं इन टर्म ऑफ y ही इसका सॉल्यूशन रखता रहूंगा। सो आई एम टेकिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां लिखता चला जाऊंगा। व्हेन आई सब्स्टिट्यूट 1 हियर तो 9 माइनस पाई रह जाएगा। x की वैल्यू यदि 1 रखी तो इसकी वैल्यू 9 माइनस पाई। 8वीं में आपने पढ़ा पाई की वैल्यू 22/7 रफली होती है और इट इज इक्वल टू 3.14। ये 2 वैल्यूज आपके लिए हैं, आप चाहें तो इनकी वैल्यूज रख के इसका उत्तर निकाल सकते हैं। 1 डेसिमल प्लेसेस तक काफी रहेगा आपके लिए। मैं नेक्स्ट उसमें आ रहा हूं, x की वैल्यू 2 रख दी, इट विल बी 9 माइनस 2 पाई। 3 रखी 9 माइनस 3 पाई। 4 रखी 9 माइनस 4 पाई। आप यदि एक्चुअल में चाहिए तो इस वैल्यू को 3.1 लेके आप या इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 4
हाफ से कम है तो 1 ही रखिएगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 6.28, 8 को कैंसिल करते हुए 6.3 रखिएगा, यहाँ 6.3 सब्ट्रैक्ट करिएगा 9 में से, बाकी की वैल्यू आपके पास रह जाएंगे। यू कैन सॉल्व इट। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Check which of the following are solutions of equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. सबसे पहले एक बात जान लें, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आपने देखा था तो किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम 2 पॉइंट्स जब लेते थे तो उसमें x की वैल्यू पहले वाली वैल्यू होती थी और y की वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू होती थी। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसमें यह नहीं कि आप x इसे मान सकते हैं और y से। सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। सो यहां कोई पॉइंट हमारे पास है, मैं इनके नाम रख लेता हूं। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R एंड दिस इज पॉइंट S and this is point T. Let these are the points that represented by these coordinates. I have to check whether they are solution of this equation. यदि इस इक्वेशन के ऊपर वो आते हैं तो फिर इसके सॉल्यूशन है, और यदि इससे कहीं दूसरी जगह आते हैं तो सॉल्यूशन नहीं है। सो हमें सिंपली एक काम यहाँ करके देखना है कि x की और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे whether it is equal. If left hand side and right hand side, values of left hand side and right hand side is equal, then we can say it is a solution or not. सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट P के वेरिफिकेशन के लिए, whether this point lies on this. So P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 0 और 2 हैं। आपके पास लाइन दी हुई है x minus 2y is equal to 4. So x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है और y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। यू विल गेट 0 minus 2 multiplied by 2. मैं लेफ्ट हैंड साइड केवल चेक कर रहा हूं पहले। यू विल गेट -4 which is not equal to LHS is not equal to RHS. So certainly this point doesn't lie on this line. इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू 0 और 2 सेटिस्फाई नहीं करती। Let's check for second. I'm taking point Q in which value of x is 2 and value of y is 0. So x minus 2y is equal to 4. I'm taking value of x as 2 minus 2 multiplied by 0. ये हमारे पास रहेगा 2 minus 0 which is equal to 2. It is not equal to RHS. यहाँ भी LHS is not equal to RHS. Therefore this point doesn't lie on this line. ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर नहीं होगा यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो। अगली जो एक्सरसाइज, अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें थोड़ा सा हमें अमेंडमेंट करना होगा। यहां ये चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो 4 minus 0 is 4, LHS is equal to RHS हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, ये वाले पॉइंट्स नहीं लाई करेंगे। मैं ये स्क्वायर रूट वाला ले रहा हूं। कुछ बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो x minus 2y, मैं इक्वेशन पहले लिख लेता हूं। आपके पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू है आपके पास √2 और y की वैल्यू है 4 √2। सो x की वैल्यू यहां आप रखेंगे तो ये √2 हो जाएगा, -2 multiplied by 4 √2। ये हो जाएगा √2 minus 8 √2। आप इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी फाइनल वैल्यू होगी 7 √2 नेगेटिव विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो यहां भी आप लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो दिस पॉइंट डजंट लाई ऑन दिस लाइन। ये पॉइंट भी इसके ऊपर नहीं और ये भी नहीं करेगा, आप इसकी वेरीफाई कर सकते हैं। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर्स में आपके लिए या टर्मिनल टेस्ट में आपके लिए देखे गए हैं। अक्सर ज्यादा बार क्वेश्चंस ये आता है। आपके पास यहां है 2x plus 3y is equal to k। ये कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution।
साधारण सी बात है, आपको देखना x इज इक्वल टू 1 रख देना, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 है वैल्यू और y इज इक्वल टू 1 यहाँ रखना, रख दीजिए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, योर वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू k। सो k विल बी इक्वल टू 7। कई बार इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कई बार लिखा जाता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k passes थ्रू पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर दिए जाते हैं 2 1। फाइंड वैल्यू ऑफ, घुमा फिरा कर पूछा जाता है ये वैल्यू ऑफ k। ये सेम क्वेश्चन है। यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। यस सर, यदि आपको ये समझ आ गया हो तो डबल इसकी स्टेटमेंट है। कई बार इस तरह पूछा जाता है, कई बार इस तरह पूछा जाता है, या k की वैल्यू देके आपको पूछ लिया जाता है क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो उसमें k की वैल्यू होगी LHS इज इक्वल टू RHS करके आपको बताना है कि ये पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई करता है कि नहीं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है और 4.2 में जाने के लिए मैं एक बार चेक कर लूं कि कितना सा समय